हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरा आरआरबी का एग्ज़ाम था। आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ 2025। और जो इसमें मेरे अटैम्प्ट रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले जो सेक्शन था वो रीजनिंग का खुला था, उसके बाद जो सेक्शन था वो क्वांट का खुला था। रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 21 हैं और जो मेरे क्वांट में अटैम्प्ट हैं वो 20 हैं। तो ओवरऑल इस तरह से जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो 40 हैं विथ 100% एक्यूरेसी। तो हालांकि बहुत कम अटैम्प्ट हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको इसके बारे में। तो रीजनिंग में जो पज़ल्स आए थे वो 4 पज़ल्स आए थे। पहला जो पज़ल आया था वो बॉक्स वाला था जिसमें 9 पर्सन थे। तो 9 पर्सन के हिसाब से अगर हम चलें तो उसमें कंडीशंस दी हुई थी। हालांकि थोड़ा सा मेरे को डाउट था तो फिर मेरे को उसको छोड़ना पड़ा, मेरे से नहीं बन रहा था। उसके बाद डेफिनेशन एक पजल था जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। उसमें लास्ट में एफ़ आ रहा था और उसमें एक ऑप्शन में दिया था कि जो एज है एफ़ की वो कितनी है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मेरे रीजनिंग में जो वो वाली पज़ल थी रीजनिंग वेट वाली, उसमें लास्ट में एफ आ रहा था। तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो 2 एज आ रही थी उसमें एफ़ की, जो कि 12 से कम आ रही थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था उसमें कि थोड़ा सा ट्रिकी था, वो थोड़ा दिमाग लगाना था, इसी से डायरेक्ट नहीं था। उसमें एक कंडीशन भी थी कि बी की एज जो है वो डी की एज से 3 ज़्यादा है, ऐसा करके कुछ था। तो इस हिसाब से हमको एफ की एज कैलकुलेट करनी थी, तो वो भी मेरे से नहीं बना था। उसके अलावा जितने भी पजल थे वो मैंने सारे बनाए हैं। उसके अलावा सर्कुलर एक पजल थी वो मेरी बन गई थी। उसके बाद जो डेजिग्नेशन वाली जिसमें वेरिएबल था वो भी बन गई थी। उसके अलावा और कौन सी पजल थी, हाँ हाँ 9% वाली 9% जो एक रो में बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, वो वाली बन गई थी। तो इस तरीके से ये पज़ल का सिलसिला था। और इसके अलावा क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। इसके अलावा और क्या था, क्वांट में क्वाड्रेटिक था और मिसिंग सीरीज़ थी। एक मेरे से नहीं बनी थी, बाकी 4 मेरे से बन गई थी। और 2 डीआई आई थी। एक जो डीआई थी उसमें टोटल दिया था और मेल का परसेंटेज दिया हुआ था और इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। उसके अलावा